वेलकम ऑल स्टूडेंट इन केजीएन कोचिंग सेंटर। आइए सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम बात करते हैं इंग्लिश के एग्जाम को लेकर के कि इंग्लिश में कैसे पेपर को सॉल्व करें। सबसे पहले एक चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा कि पेपर हम पहले ठीक से पढ़ें और पढ़ कर के फुल स्टेटमेंट को समझें और जो क्वेश्चन हमें पहले समझ में आ रहे हैं अच्छे से भली भांति उनको हम ठीक से सॉल्व करें। और आज हम बात करते हैं सेंटेंस की कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। हालांकि कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि टेंस नहीं आते हैं पेपर में, तो मैं उन विद्यार्थियों के लिए कहना चाहूंगा कि अगर टेंस तुम्हें याद नहीं होंगे तो तुम कोई भी स्टेटमेंट क्लियर नहीं कर पाओगे, ठीक है। और इसमें जो है एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, पोएम या किसी भी स्टेंजा को लेकर के जब तक आपका टेंस क्लियर नहीं होगा तब तक आप जो है किसी भी क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट तरीके से नहीं दे सकते हो। तो आज हम टेंस की बात करते हैं। तो टेंस का मतलब होता है काल। मुख्यतः रूप से टेंस तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक प्रेजेंट टेंस और नंबर दो में आता है पास्ट टेंस। नंबर तीन में आता है फ्यूचर टेंस। ये तीन प्रकार के टेंस होते हैं जिसमें प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है कि वर्तमान काल, जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ तो ये वर्तमान काल की बात है, मैं पढ़ता हूँ ये भी वर्तमान काल की बात आती है। और पास्ट टेंस का मतलब होता है जो काल बीत चुका है, जैसे उसको भूतकाल के नाम से जानते हैं, बीता हुआ काल को पास्ट टेंस में रखा जाता है। और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है कि भविष्य में जो आता है, जैसे कि कल मैं स्कूल जाऊंगा तो ये फ्यूचर टेंस की बात है, तो हम उसको फ्यूचर टेंस बनाते हैं। अब प्रेजेंट टेंस के चार भाग होते हैं, जिसको प्रेजेंट टेंस को चार भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। नंबर एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नंबर दो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, नंबर तीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, नंबर चार प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट के सभी पार्ट्स को आप समझ गए होंगे, इसको रिपीट करना चाहूंगा। प्रेजेंट टेंस के चार भाग होते हैं। नंबर एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से पास्ट के भी चार भाग होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके बाद फ्यूचर के टेंस होते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हमें यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि टेंस के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन जब तक हमें रूल पता नहीं होगा प्रॉपर कि सब्जेक्ट को कहाँ रखना है, मैन वर्ब को कहाँ रखना है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, हेल्पिंग वर्ब को कहाँ लगाना है, तो उसके बिना हम टेंस क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं इसके टेंस के नाम तो सीख लिए, अब बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो डेफिनेशन है उसमें जैसे कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि शब्द आते हो, वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है। इसमें सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब, सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस एसईआईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओडब्ल्यू। अच्छा, सब्जेक्ट का मतलब होता कर्ता, करने वाला, और मैन वर्ब उसकी मैन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया होती है। उसके बाद में वर्ब में फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। जैसे कि हमने सेंटेंस लिखा कि वह विज्ञान पढ़ता है, वह विज्ञान पढ़ता है। तो अब इसमें हमें पहचानना है कि सब्जेक्ट क्या है। तो गाइस यहाँ पे ध्यान देंगे कि जहां से सब्जेक्ट हमारा शुरू हो रहा है, जैसे कि वह है, ये किसी का नाम नॉमिनेट नहीं कर रहा है, बट ये सब्जेक्ट को इंडिकेटेड कर रहा है कि वह किताब पढ़ता है। किताब कौन पढ़ता है? वह किताब पढ़ता है। तो इसमें वह सब्जेक्ट हो गया और क्या करता है? वो पढ़ता है। क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है। तो अब इसका इंग्लिश बनाएंगे जैसा कि हमें रूल में बताया गया कि सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओडब्ल्यू। तो वह की इंग्लिश होगी ही। अगर यहाँ पे फीमेल है जेंडर तो सी लगाएंगे, इसमें हम सी लगाते हैं। फिर इसमें मेल जेंडर है तो ही लगाएंगे। ही रीड्स, READ रीड, और एस मुख्य क्रिया में रीड्स द बुक। ये हमारा कंप्लीट हो गया।
तो अब ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, यानी कि इसको हम सिंपल सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। ये साधारण वाक्य भी कहलाता है। जैसे कि वह विज्ञान पढ़ता है, तो ही रीड्स द साइंस आ जाएगा यहाँ पे, रीड्स द साइंस। वह विज्ञान पढ़ता है, ही रीड्स द साइंस। अब इसी टेंस को हमें नेगेटिव में कन्वर्ट करना होगा, नकारात्मक वाक्य में। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब की जगह पे डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। डू नॉट प्लूरल नंबर यानी कि यू बी दे आई के साथ इस्तेमाल किया जाता है, जबकि डज नॉट सिंगुलर नंबर ही सी इट अदर नेमिंग वर्ड के साथ इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम इसी को अगर नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं कि वह विज्ञान नहीं पढ़ता है, तो वह सिंगुलर नंबर है, तो हम इसका इंग्लिश बनाएंगे ही डज नॉट रीड द साइंस। ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसके बाद हमने कहा तुम विद्यालय नहीं जाते हो, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है प्लूरल नंबर से, तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे यू डू नॉट गो टू स्कूल। ठीक है। अब इसके बाद में हमें अगर इनको इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य बनाना चाहेंगे, तो प्रश्नवाचक वाक्यों में WH फैमिली यानी कि व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, हु ये वर्ड आते हैं। अगर यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां आता है, तो वहां पे हम उस क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां की इंग्लिश नहीं लिखते हैं, उसकी जगह पे हमें हेल्पिंग वर्ब को रखना होता है। और यदि अगर बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां सेंटेंस के मध्यम में बीच में आ जाए, तो सबसे पहले हम उसी की इंग्लिश को लिखते हैं। जैसे कि हमने देखा सेंटेंस, क्या वह विज्ञान पढ़ता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। स्टार्टिंग में क्या WH फैमिली दिया गया, तो इसको हम नन ऑफ दीज रखेंगे, इसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे। तो हम बनाएंगे इसकी जगह पे हेल्पिंग वर्ब रखेंगे कि सब्जेक्ट के अनुसार ये सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है। तो इसमें क्या, वह विज्ञान पढ़ता है, ये सिंगुलर नंबर है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो लिखेंगे डज ही रीड द साइंस, डज ही रीड द साइंस। अब इसको हमें इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। हमने कहा क्या वह विज्ञान नहीं पढ़ता है, तो डज ही नॉट रीड द साइंस। ये तो हो गया स्टार्टिंग में जब क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां आता है, तो हम इस तरीके से इसकी इंग्लिश बनाते हैं। अब यदि अगर बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां आ जाए, सेंटेंस के वाक्य के बीच में आता है, तो उस जगह पे सबसे पहले हम WH फैमिली की इंग्लिश लिखते हैं। जैसे कहा कि वह विज्ञान क्यों पढ़ता है, क्वेश्चन कर दिया कि वह विज्ञान क्यों पढ़ता है, तो सबसे पहले हम क्यों की इंग्लिश लिखेंगे कि व्हाई डज ही, व्हाई डज ही, व्हाई डज ही रीड द साइंस, द साइंस और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस ये कंप्लीट होगा। आज उम्मीद करता हूं कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम आगे चलते हैं कि चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस को कैसे हम चेंज करते हैं। जैसे हमारे टेंस क्लियर होंगे, कुछ विद्यार्थियों के जब टेंस क्लियर होते हैं तो वो आसानी से पैसिव वॉइस उनकी बना लेते हैं, एक्टिव से पैसिव तैयार कर लेते हैं। अब इसमें चेंज इनटू पैसिव वॉइस में एक चीज का हमें बारीकी से ध्यान ये देना होगा कि पैसिव बनाते समय अगर यदि हमारा टेंस कंप्लीट है, उसकी हेल्पिंग वर्ब और उसकी डेफिनेशन कंप्लीट है, तो फिर हम आसानी से एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट कर लेते हैं। और इसका एक रूल होता है कि पैसिव केवल 8 टेंसों की बनाई जाती है, 8 टेंसों के अलावा फिर किसी टेंस की पैसिव नहीं बनती है। तो 8 टेंसों में हम बात करते हैं कि सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव को कैसे कन्वर्ट करेंगे, हाउ टू कन्वर्ट द एक्टिव वॉइस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का रूल अलग होगा और प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल अलग होगा। जैसे हम बात करते हैं कि थर्ड फॉर्म इन ऑल पैसिव वॉइस, कि पैसिव में थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब बहुत से बच्चे बोलते हैं कि पैसिव वॉइस चेंज करना है, तो पैसिव वॉइस चेंज नहीं करना होता है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से डीपली सोचे, थॉट्स करें बिफोर थिंकिंग इन योर माइंड, आफ्टर दैट मेकिंग द क्वेश्चन, सो दैट नाउ चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। अच्छा, हम एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, ना कि पैसिव को एक्टिव में कन्वर्ट किया जाता है। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे कि
जैसे लिखा हुआ है कि ही रीड्स द बुक, वह किताब पढ़ता है, तो यदि आपने टेंस पढ़े हैं तो आप फटाक से पहचान लेंगे ये टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होगा तो उसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस में चेंज करते हैं और इसकी थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो लिखा है यहाँ पे कि ही रीड्स द बुक, वह किताब पढ़ता है, तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो हमारा ही है और ऑब्जेक्ट है जो हमारा वो द बुक है, तो इसमें जस्ट अपोजिट इसका हो जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पहुंच जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पहुंच जाता है। अच्छा, कुछ विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि सर ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बता रहे, इसका मतलब क्या है? तो आइए मैं सरल भाषा में आपको समझाना चाहूंगा कि सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, करने वाला। जैसे कि हमने कहा कि सरिता विद्यालय जाती है, तो इसमें कर्ता कौन हुआ? सरता हुई है, तो सरता विद्यालय जाती है, ये कर्ता है, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या इसका? द बुक। अब जैसे यहाँ लिखा है कि ही रीड्स द बुक, तो ही इसका सब्जेक्ट हो गया और द बुक इसका जो है ऑब्जेक्ट हो गया। तो पैसिव बनाते समय ये एक एक्टिव वॉइस है, इस एक्टिव वॉइस, अच्छा किसका एक्टिव वॉइस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कैसे बनाएंगे कि द बुक इज रीड बाय हिम। अच्छा, यहाँ पे आपने देखा कि ही रीड्स द बुक लिखा हुआ है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। अब सिंपल को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अकॉर्डिंग, सिंपल में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर नंबर है और सिंगुलर नंबर के साथ हम इज का इस्तेमाल करेंगे। हम लिखेंगे द बुक इज रीड बाय हिम। तो यहाँ पे आप इसका हिंदी जो हुआ कि ही रीड्स द बुक, वह किताब पढ़ता है। अब इसका हिंदी जो होगा कि द बुक इज रीड बाय हिम। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि किताब उसके द्वारा पढ़ी जा रही है। अच्छा, ही का जो पजेसिव है वो हिम है, यू का पजेसिव यू होगा, आई का पजेसिव आई, मी, माई, वी, अस, अवर, दे, देम, देयर, ये पजेसिव में चेंज हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये प्रेजेंट इंडेफिनिट आज अच्छे से समझ में आ गया होगा और यदि किसी स्टूडेंट को कहीं कंफ्यूजन होती है तो वो कांटेक्ट करके पूछ सकता है और पेपर को भली भांति आसानी से दे सकता है। थैंक्स फॉर वॉच।